नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में सिवनी मालवा से विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं और उनसे रिपोर्ट काट लेते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कैसा काम किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त। कैसा रहा है रिपोर्ट कार्ड, कैसा काम किया आपने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 18 वर्षों से है। चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश में जो भी विकास हुआ है वो इन 15-18 वर्षों में ही हुआ है। इसके पहले सड़कों की हालत बड़ी दयनीय थी। सड़क को ढूंढना पड़ता था गड्ढों के बीच में। बिजली की हालत बड़ी दयनीय थी। 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर, गांव में तो 4 घंटे रेगुलर भी बिजली नहीं मिलती थी। हमारे किसान भाइयों को 10 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बनने के बाद से ही विकास का सिलसिला शुरू हुआ और जो आज तक मध्य प्रदेश का तेज़ी से विकास हुआ है। मध्य प्रदेश जो पहले कभी 2003 के पहले एक बीमारू राज्य में माना जाता था, बीमारू राज्य में इसकी गिनती होती थी, उसको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, मुख्यमंत्री जी ने बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। सभी क्षेत्रों में, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बेटे बेटियों, विद्यार्थियों की बात करें, युवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, तेज़ी से विकास हुआ है। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सड़क का निर्माण, उसके बाद होता है बिजली। तो सड़क के निर्माण में क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में ग्रामीण लोग भी रहते हैं वहाँ पर, तो गांव से लेकर शहर तक उनको जोड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सड़क निर्माण में कैसा काम किया है आपने और कैसा काम हुआ? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इसके पहले वहाँ पर बहुत गड्ढा हुआ करते थे, तो अभी वही हालत है या फिर सुधरा है? ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले तो हालत बहुत ही खस्ता थी। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें हम तो 4 लेन नेशनल हाईवे के और मध्य प्रदेश सरकार के 4 लेन सड़कें आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, ग्वालियर, सागर, कहीं भी चले जाइए 4 लेन शानदार सड़कें मिलेंगी। समय कम लगता है, खर्चा कम लगता है और आराम से व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस के समय में इस प्रकार की सड़कों की सुविधाएं नहीं थी। आप बोल रहे हैं 4 लेन हो गया, लेकिन 4 लेन के अलावा मैं ग्रामीण शहरों की बात कर रहा हूँ। शहर से ग्रामीण के लिए जोड़ने के लिए कैसा काम हुआ? शहर से ग्रामीण को जोड़ने के लिए भी बहुत काम हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना को शुरू की थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको अभी तक द्वितीय चरण, तृतीय चरण के काम प्रधानमंत्री सड़क के कराकर और उन प्रधानमंत्री सड़कों का उन्नयन करके कि किस प्रधानमंत्री सड़क की क्या उपयोगिता है, उसका कितना उपयोग होता है, उसके हिसाब से उनका चौड़ीकरण, सुंदरीकरण सारा काम हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं यदि बात करूं तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में तो काम हुआ ही है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक केसला विकासखंड है जो आदिवासी विकासखंड है। उसमें सुक्तवा से लगाकर काला आखर और तुम्हारा सातपुरा, छीतापुरा, कोहदा तक कम से कम 35 किलोमीटर की शानदार सड़क का निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, उसका चौड़ीकरण हुआ, सुंदर बनी, सारे पुल पुलिया फिर से बनाए गए। और इसके अलावा केसला विकास खंड में, चूँकि वो आदिवासी विकास खंड है, वन क्षेत्र है, इसलिए कई गांव आज भी वहाँ पे वन ग्राम हैं।
तो वनग्राम होने के कारण सड़कों के निर्माण में बड़ी कठिनाई जाती है। उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है केंद्र सरकार से। मुझे भी परमिशन लेने में 2 वर्ष लग गए, लेकिन केसला विकास खंड के एक एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम हो रहा है और 2 सड़कें अभी 25 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका भूमि पूजन करके उसकी शुरुआत की है। अभी ऐसे एक धार बैरियर से जामुनडोल तरफ जाने वाला सोमूखेड़ा जामुनडोल और एक धार बैरियर से नेशनल हाईवे जो बैतूल नर्मदापुरम है, उससे दोनों तरफ 18 किलोमीटर की सड़कें, 18 करोड़ रुपए की सड़क का निर्माण लगभग 3/4 काम हो चुका है और चल रहा है। एक दूसरी सड़क खोरा से 12 सेल, खोरा जो है केसला विकास खंड में है, 12 सेल सिवनीमाला विकास खंड में, दोनों विकास खंड को जोड़ने वाली ये सड़क 15 किलोमीटर सड़क 15.5 करोड़ की लागत से इसका काम शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया। एक कोहदा, रांझी, भातना, लालपानी, तिलक सिंदूर, नया गांव, पीपलगोटा, ऐसे ये सड़क 65 करोड़ रुपए की सड़क, 35 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी, जिसमें पुल पुलियाँ भी हैं, बड़े बड़े पुल भी हैं। एक धार्मिक स्थान तिलक सिंदूर है, वहाँ तक भी ये जाएगी सड़क। तो ये सड़क भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया है और जैसे ही बरसात समाप्त होगी तेज़ी से इसमें काम होगा। सड़क की बात तो हो गई। नहीं, अभी सड़क ये केवल केसला विकास खंड, अभी सिवनीमाला विकास खंड में लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री सड़कों का उन्नयन हुआ है और मंडी, कृषि उपज मंडी की राशि से लगभग 15 सड़कें स्वीकृत करके उनके टेंडर हो चुके हैं। चूँकि बानापुरा कृषि उपज मंडी 1 क्लास मंडी है और उसकी आय काफ़ी है, तो उसकी राशि से हमारे कृषि मंत्री जी ने भी सड़कें स्वीकृत की है। इसके अलावा बड़ी बड़ी सड़कें, एक तुम्हारा कहारिया से बराखड़, बराखड़ से गाजनपुर, गाजनपुर से भीलड़देव, भीलड़देव से खारदा, खारदा से सतवासा, सतवासा से छापर, छापर से बगवाड़ा, इतनी लंबी सड़क 35 किलोमीटर की सड़क। हाँ, उसका भूमि पूजन हो चुका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक गाडरिया से कुसुमकुई, कुसुमकुई से गुराड़िया जाट, गुराड़िया जाट से भैंसा दे, चंदपुरा, 15 करोड़ की सड़क। हाँ, इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। एक प्रधानमंत्री सड़क का उन्नयन हुआ है जो फिर से मतलब लगभग 15-20 करोड़ की लागत से सड़क बन चुकी है। वो अपने बाबरी बानापुरा सड़क से शुरू होती है तो बिलाड़िया घाट, बिलाड़िया घाट से हरपालपुर, हरपालपुर से खपरिया, खपरिया से जिल्ला से दतवासा, दतवासा से बगवाड़ा, ऐसी अनेकों सड़कों का। अभी सिवनी मालवा में एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सड़क से वंचित हो। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। मतलब कि इस तरीके से विकास करना, मतलब जो केसला विकास खंड के गांव रहे थे उनमें हमने स्वीकृत करवा दी। मुझे 2 साल का समय लगा, चूँकि वनग्राम होने के कारण वन विभाग से NOC लेना पड़ता है, केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति लेना पड़ती है, तब वो रोड स्वीकृत होती, तब काम होते हैं। मैंने वो काम भी किया है 2 सालों में। सड़क की तो बात हो गई, आप हर गांव तक, हर घर तक सड़क पहुंचा दिए। अब बात होगी बिजली की। आज़ादी के बाद से कहा जाता है कई ऐसे गांव रहे हैं जहां पे बिजली तक नहीं पहुंच पाई थी। तो आपके कार्यकाल में और मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनके कार्यकाल में, तो क्या हर गांव तक, हर क्षेत्र तक, खास करके आपके क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे सब घरों में बिजली है, पर्याप्त मात्रा में बिजली आ रही है? बिल्कुल। सिवनी विधानसभा क्षेत्र में 318 मतदान केंद्र हैं, लगभग 400 से भी ज़्यादा ग्राम हैं। एक भी ग्राम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर विद्युत नहीं पहुँची हो। एक भी खेत ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सिंचाई के लिए 3 फेस लाइन ना पहुँची हो। एक एक गांव में विद्युत पहुँच चुकी है। और अटल विद्युत योजना के अंतर्गत और भी दूसरी मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से एक एक गांव में विद्युतीकरण हो चुका है। एक एक खेत में सिंचाई के लिए 3 फेस लाइन खींच चुकी है। बिजली की कोई कमी नहीं। यदि हम बिजली की बात करें, चूँकि
अब कांग्रेस के कार्यकाल को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि तुलनात्मक देखना पड़ेगा कि 2003 में बिजली कितना उसका कितना उत्पन्न होता, मात्र 2800 मेगावाट बिजली 2003 के पहले उत्पादन होता था। बंटा ढार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो मात्र 2800 मेगावाट। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 10 गुना से भी ज़्यादा बिजली का उत्पादन बढ़ा है। आज सिंचाई के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न जो बड़े बड़े डैम बनाए गए, उससे बिजली का उत्पादन भी बढ़ा और सिंचाई का रकबा भी बढ़ा। जो उन्होंने सब्सिडी वाली जो ट्रांसफार्मर शुरू की थी, उसकी वजह से किसान को आसानी से विद्युत कनेक्शन मिल गया। खेत खेत में ट्यूबवेल लग गए, विद्युत के कनेक्शन हो गए। इससे सिंचाई का रकबा भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। 2003 में और 2003 के पहले केवल 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी, लेकिन आज जो है 45 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई हो रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि उसे हम 2024 तक 65 लाख हेक्टेयर तक उसको पहुंचाएंगे। तो अब आप देखें विद्युत के क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है, सिंचाई के क्षेत्र में कितना रकबा बढ़ा है, और उसका ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश में हरित क्रांति हुई है। और आज मध्य प्रदेश पंजाब, हरियाणा जैसे गेहूं उत्पादन करने वाले प्रदेशों को पीछे छोड़ चुका है। मध्य प्रदेश अनाज उत्पादन, गेहूं उत्पादन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। अभी जब गेहूं यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, गेहूं का निर्यात तेज़ी से हुआ था और विदेशों में गेहूं भेजा गया हमारे भारत का, उसमें 46% अकेले मध्य प्रदेश का गेहूं था जो हमने निर्यात किया है। उसमें 46% सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश का। आज पूरा मध्य प्रदेश अनाज उत्पादन के मामले में, चाहे गेहूं हो, सोयाबीन हो, मूंग, आज हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा मूंग अगर कहीं पैदा होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी एक योजना रही है जिसका बहुत पूरे देश भर में प्रचार हुआ है और लोग उसको जानते भी हैं, लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना हो गया, तो क्या इसके लिए आपके क्षेत्र में पर्याप्त आदिवासी महिलाओं की खास करके बात करें तो उन तक पहुंचा है, हुआ है काम? मैं अभी एक बात अभी और करूंगा, कृषि की, क्योंकि वो बात किए बगैर वो बात अधूरी रहती है। कृषि के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में बहुत विकास हुआ और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तो कृषकों के मसीहा हैं। आपको मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में शायद 0% ब्याज दर पर किसानों को ऋण नहीं मिलता होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में 0% ब्याज दर पर किसानों को ऋण मिलता है कृषि कार्य के लिए। और 0% ही नहीं, अगर मान लो समय पर हम अपना लोन पटा देते हैं तो 90% 10% का बोनस मिलता है। जैसे मान लो 1 लाख या 2 लाख का हमने खाद बीज लिया है तो 1 लाख के खाद बीज में हमको 90,000 ही जमा करना है, 10,000 रुपये की छूट। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो किसानों को मिली है वो मध्य प्रदेश में मिली है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि उनके खातों में डालने का काम किया है। 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष किसानों के खाते में 2 किस्तों में किसान सम्मान निधि डालते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 4,000 रुपये इसमें और जोड़ दिए, 10,000 हो गए, और अब तो 2,000 और बढ़ा दिए, 12,000 किसानों के खाते में हर वर्ष किस्तों में किसान के खाते में सीधे चले जाएंगे। इससे किसानों की आय बढ़ी है। और मैं बता दूं कि इस प्रकार से किसानों को जो सुविधाएं, सब्सिडी वगैरह देने से कई बार प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को बिल्कुल तत्परता से उसका सर्वे करा के और उनको बीमा देने का काम करते हैं, कृषक फसल मुआवजा देने का काम करते हैं। कई बार जब किसानों का गेहूं या दूसरी फसल कम कीमत में बिकी तो उन्होंने किसानों को बिक्री पर बोनस दिया।
ये केवल मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार में आज तक कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार जब थी, जब कोई प्राकृतिक प्रकोप होता था, किसान उनसे मांग करते थे कि भैया किसानों को संकट है, उनकी फसल नष्ट हो गई, उनको मुआवजा देना चाहिए, उन बीमा, उस समय बीमा तो होते ही नहीं था। तो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि आरबीसी के नियम में प्रावधान ही नहीं है किसानों को मुआवजा देने का। और अब कहाँ से प्रावधान हो गया? नियम हम ही बनाते हैं। आरबीसी के नियम चेंज कर दिए हमने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और किसानों को कई बार फसल क्षति का मुआवजा दिया गया, बीमा की राशि दी गई। इससे किसानों की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसानों की आय दुगनी हो गई है। हाँ, और ये मध्य प्रदेश में इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, जो उत्पादन बढ़ा है, उसी की वजह से आप भी जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कृषि कर्मण्य पुरस्कार 1, 2, 3 बार नहीं 7 बार लगातार कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से। आखिरी सवाल मेरा आपसे, समय की कमी है हमारे पास, तो क्या कहना चाहेंगे? जो आपने काम गिनवा दिया, बहुत सारे काम आपने गिनवा दिए, तो कुछ काम रह गया है जो करना बाकी है, या फिर कुछ करेंगे आगे चल, क्या है? अभी तो जो काम हुई है वो मैं गिनाने ही अभी रह गए। मैं अभी बता, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो घंटों लग जाएंगे, योजनाओं की बात करूँगा तो घंटे लग जाएंगे। अभी आप देखिए, इन्हीं 5 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए हैं, भूमि पूजन कर चुके हैं, बिल्डिंग का काम लग चुका है। मेरे विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में वो 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक बगवाड़ा में, एक नंदरवाड़ा में, एक लोखड़ तलाई में, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया है डोलहरिया में। और सिवनी मालवा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका उन्नयन करके उसको सिविल अस्पताल बना दिया। 10.5 करोड़ की लागत से भवन बन चुका है। और डोहरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 14.5 करोड़ की राशि स्वीकृत करके प्रभुराम चौधरी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया और वो काम शुरू हो गया। एक डोहरिया में एक महाविद्यालय 6 करोड़ की लागत से बनाया गया, भवन बन के तैयार है। अभी हम आचार संहिता के पहले उसका उद्घाटन करेंगे। एक हमारे गर्ल्स कॉलेज के लिए ज़मीन तय हो गई है, 6 करोड़ की राशि स्वीकृत करके भवन बनेगा। एक नया कॉलेज शिवपुर में मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है इसी वर्ष, और उसके पद भी स्वीकृत कर दिए हैं और जल्दी शीघ्र शुरू होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से अनेकों काम किए, हर क्षेत्र में काम किए हैं। अभी हमारे सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में 2 CM राइज स्कूल स्वीकृत किए, दोनों चालू हो चुके हैं। एक केसला विकास खंड में, एक सिवनी मालवा विकास खंड में, दोनों ही CM राइज चालू हो चुके हैं। 34 करोड़ के भवन भी बन रहे हैं, बनने को, पूर्ण होने को है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेकों काम हुए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 बड़े ओवरब्रिज, एक नर्मदा जी का पुल जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले उसका लोकार्पण किया है, लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि से। एक रेलवे ओवरब्रिज धर्मकुंडी, लगभग 35 करोड़ से भी ज़्यादा लागत का। एक ओवरब्रिज बानापुरा, लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा लागत का। तीनों बन के तैयार हो गए, उनका लोकार्पण हो चुका है, लोग उनका उपयोग करने लगे हैं। एक ओवरब्रिज शिवपुर जाने के लिए 30 करोड़ का अभी बजट में स्वीकृत किया है, जल्दी से उसका काम शुरू होने वाला है। और ऐसे नदियों पे तो बड़े बड़े पुल बहुत सारे बनाए हैं, मैं गिनाऊंगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अनेकों ऐसे काम हुए। 2 तहसीलें नई बनाई हैं शिवपुर, जहाँ पर 40-50 गांव के लोगों को दूर जाना पड़ता था, तो उन्होंने शिवपुर में नई तहसील शुरू कर दी। भवन भी बन रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल घोषणा मात्र। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। हकीकत पे सब मिल रहा है। आएंगे तो मैं ज़मीन पे दिखा भी दूंगा। हाँ बिल्कुल। और एक तहसील केसला विकास खंड में, वो उसका भी भवन बन रहा है। तो ऐसे अनेकों काम विकास के। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय का अभाव है, आपने जो भी बताया, जो भी काम किया, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। अभी सिवनी मालवा के विकास काम की अभी बता रहा हूँ। अभी आप योजनाओं के बारे में पूछ रहे थे, लाडली बहना योजना के बारे में पूछ रहे थे। लाडली बहना की बात किए बगैर आपकी हमारी बात पूरी नहीं होगी। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है जो हमारी बहनों को सशक्तिकरण करने में बहुत ही उपयोगी है। हमारी बहनें भी आर्थिक रूप से सशक्त हो हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सोच है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति योजना, ऐसी बहनों के लिए
बच्चियों के लिए कई योजना बनाई। इसके बाद फिर लाडली बहना योजना बना के तो उन्होंने जैसे एक कमाल ही कर दिया। आज बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि जा रही है। 1000 से शुरू किया है और बढ़ के 3000 रुपये की राशि होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी बहनों के लिए, सचमुच में बड़ी गौरवान्वित हो रही है। और हम ये कार्यक्रम में जहाँ भी जाते हैं ना तो वो फूल ही नहीं समाती हैं, इतनी खुश होती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं, इतनी पुष्प वर्षा करती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको कभी मेरे साथ रख लूँगा मैं। और मैं आपको बता दूँ, ये कोई थोड़ी मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र सिवनीमाल में 60,000 लाडली बहना रजिस्टर्ड हुई हैं और उनकी राशि डल रही है 60,000। वो 60,000 बहनें हमको सीधे कमल की बटन दबाएंगे, हम तो भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं अब वो ये बात मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, तो मतलब ज़मीनी हकीकत पर जो जिस हिसाब से बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से ज़्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास में बने हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30,000 से ज़्यादा बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन और टंकी मिली है। ऐसे संबल कार्ड, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 लाख से ऊपर आयुष्मान कार्ड सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र में बने हैं। जो हमारे भाइयों को इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए की राशि मुफ्त प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत मिलती है। मतलब जो प्रधानमंत्री जी ऊपर से भेज रहे हैं सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। डबल इंजन का फायदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। डबल इंजन की सरकार का पूरा फायदा हो रहा है। जी, समय की कमी है इसलिए बात को यहीं पे आज खत्म करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके क्षेत्र में आएंगे, जानकारी लेंगे, रिपोर्ट कार्ड आपके क्षेत्र से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। मैं अभी एक बात तो पूछी नहीं कि इतने काम करने के बाद में पब्लिक में रिजल्ट क्या है। पब्लिक में रिजल्ट ये है कि जो आने वाले चुनाव नवंबर में होने हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में 200 से भी ज़्यादा सीटें लेकर जीतेंगी। 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और आप और हम मिलेंगे फिर नवंबर। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ में प्रेम शंकर वर्मा जी जुड़े हुए थे। सारी सवालों का उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। पूरे रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने फैक्ट के साथ में आपके सामने साझा किया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।